जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लखदातार एकेडमी में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा टॉपिक लेके आऊंगा जो सभी बच्चों के लिए यूजफुल हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 11th मैथमेटिक्स 11th फिजिक्स में भी आता है और 12th मैथमेटिक्स और 12th फिजिक्स की डेरिवेशंस करने में भी सभी बच्चों की मदद करता है। इस टॉपिक का आना सभी बच्चों लिए विशेष अनिवार्य है, तो ध्यान देंगे एक एक टॉपिक पर। मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो किस चीज का कैसे अवकलन किया जाता है, कौन कौन से फंक्शन का आपके लिए उपयोगी है, उन सारे फंक्शन को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो ध्यान देंगे, है ना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, अवकलन होता क्या है, अवकलन का कहां पर प्रयोग होता है। एक्सीलरेशन रेट बढ़ाने में, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में इसका हम प्रयोग करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बहुत सारे यूजेस है इसके फिजिक्स में, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे इस टॉपिक को समझना है बहुत बारीकी से। इसके क्वेश्चंस लगाना भी मैं आपको साथ ही साथ सिखाऊंगा। बिल्कुल बेस से करा रहा हूं, ध्यान देंगे एक एक बात पर, ठीक है। चलिए आगे कंसंट्रेट करते हैं। जैसे पहली सी बात तो यही है कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि x का अवकलन कितना होता है, x का अवकलन, अगर आप x का अवकलन किसी से बच्चे से पूछोगे तो या किसी टीचर से पूछोगे तो सब बता देंगे तुरंत आपको कि x का अवकलन 1 होता है। लेकिन माय डियर, x का अवकलन 1 नहीं होता, x का अवकलन होता है dx। x का अवकलन क्या होता है? dx, यानी डेरिवेटिव फॉर्म किसकी? x की, ठीक है। ये क्या होता है सर कि अगर आपके पास कोई पेज है और उस पेज को मान लें हम x, उसमें से मैंने छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल लिया तो उसको बोल सकता हूं मैं ये उस x का dx पार्ट है। यानी अवकलन बहुत छोटी रूप होता है किसी भी चीज का, ठीक है। अगर इसी बात को सर फिर हम जो बताते हैं x का 1 होता है, वो क्या है फिर बेटा? वो होता है आपका x के सापेक्ष अवकलन, x का x के सापेक्ष अवकलन। और कितना होगा तब आपको बताना है माय डियर, 1। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। आपको जो 12th में मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है वो आपको x के सापेक्ष ही फलनों को पढ़ना है। हाँ, हालांकि उसमें कुछ प्राचलिक फलन, पैरामेट्रिक फंक्शंस आपको मिलेंगे, उनको भी हम लगाना सीखेंगे। पहले इसको समझेंगे, है ना। बेसिक से समझा रहा हूं, ध्यान देंगे विशेषकर। सबसे पहला फॉर्मूला d/dx, इसका मतलब समझते हो? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी किसी भी फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करो, डिफरेंशिएशन करो। चलो करते हैं। तो मैंने आपसे कहा x की पावर n का बताओ, बहुत आता है, स्टार्टिंग यही से होती है x की पावर n से सारे फॉर्मूलों की, ठीक है। समझते हैं तो क्या करेंगे, इस पावर को हम आगे लेके आते हैं, पावर में से 1 घटाते हैं, बस खत्म हो गया मामला। अब इस पर क्वेश्चन समझना, ध्यान समझ लो। पावर जो होती है वो आगे आती है और पावर में से 1 कम करते हैं, केवल 1 कम करते हैं, ठीक है। सर समझाओ बेटा, मैं आपसे अगर कह दूं कि d/dx बराबर x d/dx एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, कैसे करेंगे इसका अवकलन? ध्यान देंगे। तो एक्स स्क्वायर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एक्स स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? पावर आगे आएगी 2, पावर में से 1 कम करेंगे, 2 में से 1 कम करेंगे तो पावर 1 ही तो रह जाती है। कुछ ऐसे भी लिख देते हैं 2 - 1, तो फिर भी तो आपका 2x ही होगा। एक और समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा d/dx की पावर 5, इसका बताओ सर। तो बेटा इसका होगा, पावर को आगे लेके आएंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, तो घटाइए x की पावर 5 - 1। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो, बच्चों की तरह करने की आवश्यकता नहीं है, आप 12th में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पावर आगे आ जाती है और x की पावर 1 कम हो जाती है, ठीक है। तो 5x की पावर 4, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा विद रेस्पेक्ट टू x? 5x की पावर 4। अब दिक्कत आती है बच्चों को यहाँ कि सर केवल x का कितना होगा? तो बेटा मैंने बता दो दिया, x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसका x का। चलो करते हैं, तो कितना आएगा? ओनली 1, क्योंकि dx से ओवर dx कट गया, तो कितना आएगा? ओनली 1। आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा इसका बता दो, केवल कांस्टेंट है, 5 का डिफरेंशिएशन बता दो, तो
कोई भी कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? ओनली जीरो। कितना होता है? ओनली जीरो। अच्छा, कोई ये कहे कि x का 1 कैसे हो गया सर? बेटा फॉर्मूला तो यही है। फॉर्मूला कैसे यही है कि जो पावर होती है ना, पावर, उस पावर को आगे लेके आते हैं, पावर में से एक घटाते हैं, 1 x की पावर हो गया 0। और किसी भी वेरिएबल या नॉन वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1। वेरी गुड। वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, पावर अगर 1 होती है तो आप उसका मान वही रहता है, और अगर पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। कोई भी टॉपिक ले लो, कोई भी कुछ भी ले लो, आपने कहा कि सर आपका नाम क्या है, उसकी पावर 0 लगा दूं तो बेटा उसकी भी वैल्यू 1 होगी। अगर किसी भी पावर की वैल्यू 0 है, किसी भी कंसेप्ट की अगर पावर 0 है तो उसका मान आपका 1 होने वाला है। ठीक है, x की पावर 0 का मान 1, y की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 0 का मान भी 1। ध्यान रखना, यानी x की पावर 0 का मान 1। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगर कभी भी कोई भी कांस्टेंट अगर आपको कोई दे दे, उस कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। मैंने कहा 100 का डिफरेंशिएशन बताओ, 0। समझ रहे हो ना? मैंने आपसे कहा 100 का बता दो, 0। 200 का बता दो, 0। सर -50 का बता दो, बेटा 0। बेटा 3/2, 0। ध्यान रखना, ठीक है। कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। लेकिन अगर कांस्टेंट x के फंक्शन के साथ है, जैसे मैंने आपसे ले लिया 5x, अब डेरिवेटिव 5 का ऐसे ही रहेगा और x का होगा ओनली 1, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 5। 5x का कितना होगा? तो x का कर देंगे 1, 5 का एज इट इज 5 ही रहेगा, उसका 0 नहीं करेंगे। मैंने कहा 2x का बताओ, 2x का 2, 5x का बताओ, 5x का 5, 100x का बताओ, 100। समझ रहे हो ना? आगे चलते हैं। अब बच्चे को दिक्कत आती है कि सर अगर पावर फ्रिक्शन आ जाए तो? मैंने कहा x की पावर 5/2, इसका बताओ। सेम कंसेप्ट, पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे, पावर आगे लेके आएंगे तो 5/2, पावर में से एक कम करेंगे बेटा, 5/2 में से एक कम करेंगे तो 5/2 x की पावर, फ्रिक्शन तो जानते हो ना, फ्रिक्शन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3/2। इस तरीके से आपको फ्रिक्शन भी सॉल्व कर लेनी है। एक सबसे दमदार कंसेप्ट बेटा, इसको तो आपको रट लेना है, याद नहीं करना, रट लेना है, क्योंकि बहुत सारे सवालों में यूज होने वाला है। चलो ध्यान देते हैं। d/dx ऐसा क्या है सर? बेटा रूट एक्स का कितना होता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/2 गजब की चीज है, बहुत परेशान करती है बच्चों को। रूट एक्स का 1/2। अच्छा, फॉर्मूला बेटा वही है, लेकिन उससे आपको जाना नहीं है, आपको केवल रूट एक्स का 1/2 याद कर लेना है। बता दूं एक बार करके? सर बता दो, चलो समझ लो। रूट एक्स, अगर कहीं भी रूट एक्स आ रही है, इसका मतलब होता है पावर 1/2। तो इसको लिख सकता हूं x की पावर 1/2। और पावर वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया क्या? पावर को आगे लाना है, पावर में से आपको एक कम करना है। ठीक है, 1/2 और x की पावर कितना मिलेगा यहाँ? -1/2। इस -1/2 को अगर मैं नीचे लाऊंगा तो नीचे जो पावर आती है, ऊपर वाली माइनस की नीचे आके प्लस हो जाती है, तो ये हो गया 1/2। x की पावर 1/2, और मैंने आपको बताया कि x की पावर 1/2 तो बेटा रूट एक्स होता है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं 1/√x। तो रूट एक्स का कितना हो गया? 1/2√x। लेकिन आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना? तो आगे आपको कैसे करना है ध्यान रखना। रूट एक्स का कितना होता है? 1/2√x, 1/2√x। चलो आगे समझते हैं ना। अब दिक्कत आती है बच्चे को बटे में, जब पावर ऐसे x की कोई भी बटे में आ जाती है। अब क्या करेंगे? वही पुराना वाला कंसेप्ट लगाएंगे। पुराना वाला कौन सा? कि सर इसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो पावर को ऊपर ले जाओ, -1। अब कैसे करेंगे? पावर जो होती है तो माइनस में आ जाती है, और माइनस में से एक घटा देते हैं। ठीक है, करेंगे बिल्कुल। -1 पावर होगी x की पावर -2, -1 जब पावर को नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाता है, तो 1/x की जो डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा? -1/x² होगा।
ठीक है, होगा, ऐसे ही होगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, होगा ऐसे, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको लगाना है हरवीसर रूल। कौन सा हरवीसर रूल, सीख लो बेटा आराम से, ठीक है। देखो क्या लगाना है बेटा, पावर जो होती है उसको माइनस में लगा दो और नीचे उस पर एक ऐड कर दो, कहानी खत्म हो गई ना। यही तो आ रहा था, हाँ यही आ रहा था। चलो और समझाता हूं कि अगर मैं आपसे कह दूं 1/x² का बताना, तो बेटा पावर जो है वो नेगेटिव बना दो ऊपर और नीचे पावर में एक ऐड कर दो। दो में ऐड कर एक एक करेंगे तो कितना आएगा, 3। हाँ सब होशियार हैं, सब जानते हैं। d/dx मैंने आपसे कहा 1/x⁵ का, तो आप बता दोगे ना, वो तो तुरंत फेंक के मार देंगे, -5 और पावर में एक ऐड कर देंगे 6, कहानी खत्म, ठीक है। अब कुछ एलजेब्रिक फंक्शन, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होते हैं जो बच्चों को दिक्कत देते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन भी लगाएंगे इन पे, पहले बेसिक समझ लो आराम से, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि इसका बता दो d/dx e⁻x का बता दो। e⁻x का कितना होता है बेटा, e⁻x का तो e⁻x ही होता है। अब ये मत पूछना कि सर क्यों होता है, बेटा इसका एक कंसेप्ट होता है। e⁻x की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सीरीज के अकॉर्डिंग अगर उसका डेरिवेटिव आप करोगे तो वही सेम एज इट इज रहता है, और सेम एज इट इज रहता है, इसी वजह से हम कह देते हैं कि e⁻x का डेरिवेटिव कितना होता है, e⁻x, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि a⁻x का बताना, तो इसका भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। a⁻x का होता है a⁻x × log a, a⁻x का a⁻x × log a। सर आपने इसमें क्यों नहीं लॉग लगाया, बेटा लॉग लगा देते, log e की वैल्यू 1 हो जाती है, log e⁻e की वैल्यू कितनी होती है, 1, इस वजह से वहां नहीं लगाया, यहां लगा दिया मैंने। अच्छा मैं आपसे इसका एक एग्जांपल पूछ लूं, 10⁻x, इसका डेरिवेटिव बताओ विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका होगा सेम एज इट इज, इसी के अकॉर्डिंग 10⁻x × log 10, समझ रहे हो। इस तरीके से आपको इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन करना है। अब चलते हैं कुछ लॉगरिथमेटिक फंक्शन जो बच्चों को परेशान करते हैं, उसको भी समझ लेते हैं एक बार, है ना बेटा। एक एक का आपको रिवाइज करना है और इस तरीके से इनको नोट कर लेना है, जब हम सवाल करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इनको अप्लाई करके सवाल को सरल और सहज बना के आराम से फोड़ सकते हो आप, ठीक है। जैसे पहाड़ में बम लगाते हैं ना, और पहाड़ कैसे फूटता है, दमदार तरीके से, बहुत ब्लास्ट होता है, बहुत बड़ा, ऐसे इनका भी ब्लास्ट करना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, आग लगा के आनी है पेपर में, ये समझ लो बस, छोटे छोटे कंसेप्ट से बड़े बड़े कंसेप्टों को फोड़ना है, बस यही तो होता है सिंपल पढ़ाना। चलो आगे देखते हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि d/dx डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, किसका माय डियर, इस बार log x का, तो log x का होता है 1/x, जी हाँ log x का 1/x। अब log x आ जाए तो क्या लगाओगे उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x, भूलना मत, बहुत सारे फंक्शनों में रहने वाला है log x का 1/x। चलो देखते हैं आगे। अब मैंने आपसे एक और फंक्शन कहा कि log a⁻x का बताओ, फिर आ गई है ना, परेशान करती है, नहीं परेशान करती है, समझो ध्यान से। log a⁻x का होता है 1/x log a⁻e, आपको इस तरीके से याद कर लेना है, या फिर आपको याद करना है 1/x log a, ये जो नीचे लाएंगे ना log a की e, इसका मान होता है 1/log e की a भी कर सकते हैं, और e यहाँ पे छिपी हुई होती है, उससे टेंशन आपको नहीं लेनी है। हालांकि इसका उपयोग सबसे ज्यादा होने वाला है, इसका उपयोग बहुत इन केस होगा, ठीक है। चलो लेकिन होगा, फॉर्मूला तो है, समझना तो पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब सर चलते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री की तरफ। ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है, आपके 6 रेशियो होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, एक sin x, एक cos x, और एक और होता है क्या tan x, और भी होते हैं ना, उसको भी बताओ, उसको भी बताओ, वेरी गुड, cot x, आ रहा ना निकल के, और बताओ, और बताओ। सर x भी हाई स्कूल में पढ़ा दिए थे, बिल्कुल पढ़ा दिए थे बेटा,
अब इनका डेरिवेटिव निकालना है आपको। क्या निकालना है? डेरिवेटिव, वो भी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलो निकालते हैं। याद कर लेना, समझना ध्यान से। साइन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स, और कॉस का होता है माइनस के साइन एक्स, और टेन एक्स का कॉट एक्स। मत कर देना कि सर साइन का कॉस, कॉस का साइन कर दिया, तो टेन एक्स का भी फ्लुएंटली बोल दो कॉस, कॉट। कॉट नहीं, ध्यान से सुनो। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपके 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं। कुछ चीजें और होती हैं जो परेशान करती हैं, ठीक है। जैसे सर साइन तो आ रहा है, साइन तो आ रहा है, अब मैं साइन स्क्वायर एक्स दे दिया, और साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लगाना है, समझ रहे हो ना। साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर नहीं, कैसे करेंगे? वही पावर वाला कंसेप्ट स्टार्टिंग में बताया था, जो पावर होती है वो आगे आती है, पावर में से एक घटा देते हैं तो कितना बचा? केवल साइन एक्स। अब करेंगे साइन का, तो साइन का कितना होगा? कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओहो, ये तो फॉर्मूला होता है साइन 2x का। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? साइन 2x, ठीक है ना। आगे समझते हैं। अब चलते हैं हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की तरफ, इनका भी यूजेस होता है, ठीक है। चलो देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। अगर एनसीईआरटी की बात करूं चैप्टर नंबर 5 में से, तो 5.3 एक्सरसाइज, इसमें से 9 से लेके 16 तक सवाल इन्हीं फॉर्मूलों पे डिपेंड है। सुन लो और याद कर लो ध्यान से। क्या है? साइन इनवर्स एक्स, इसको साइन की पावर -1x नहीं पढ़ना, सुन लो। साइन इनवर्स एक्स क्या पढ़ना है? साइन इनवर्स एक्स, हाँ जी हाँ बिल्कुल। आगे देखते हैं, एक होता है सर कॉस इनवर्स एक्स, तो फिर सर टेन इनवर्स एक्स भी होता होगा। जी हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। टेन इनवर्स एक्स ये कहां रह जाएगा। एक और होता है बेटा कॉट इनवर्स एक्स। सर दो तो रह ही गए, दो तो रह ही गए, नहीं रहने देंगे बेटा। सेक इनवर्स एक्स, और होता है एक और कोसेक इनवर्स एक्स। इनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से निकालेंगे याद कर लो। इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट आपको एक तो ये रट लेना है, याद नहीं करना है, रट लेना है, क्योंकि बहुत सारे सवालों में यूज होने वाला है, ठीक है। आगे इसको इसको भी बेटा याद कर लो। ये दो तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आते हैं, ये दोनों ही बहुत ज्यादा आते हैं, समझ लो। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स एक्स का भी एज इट इज सेम टू सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां माइनस लगाना है आपको, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का भी एज इट इज यही रहेगा, बस क्या लगाना है? माइनस। बाकी बचे कुछ सर एक बता दो, एक में तो माइनस लगा लेंगे, जी हाँ बिल्कुल। आगे 1/x√(x²-1), ठीक है। इसको मॉड भी लगा सकते हो, 1/(x√(x²-1), क्या लगाना है? बस केवल माइनस। इस तरीके से आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को फोड़ना है, ठीक है। कहाँ कौन कौन से फंक्शन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बड़े बड़े सवाल भी करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन याद तो हो। ये फॉर्मूले हमें सीखने तो है ना, जी हाँ बिल्कुल सीखने। जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे। मैं वो भी सिखाऊंगा, बहुत आसानी से सीखेंगे, लेकिन पहले इस पर फोकस कर लो। आगे सीखते हैं, आगे आगे सीखते हैं, आगे चलते हैं कुछ फंक्शनों की तरफ। अच्छा कुछ एग्जांपल चाहते हो? चलो एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल कराएंगे, लेकिन ठीक है। फिजिक्स वाले भी तो बच्चे देख रहे होंगे, तो फिजिक्स वाले बच्चों को भी तो देखना है। चलो देखते हैं आगे। मैंने आपसे कहा कि बेटा आपको कुछ फंक्शन दिए गए हैं y इक्वल्स टू कुछ फंक्शन दिए गए हैं, जैसे साइन एक्स, साइन 2x कह देता हूं मैं। एक और मैंने आपसे कहा e की पावर 3x का बता दो सर। मैंने आपसे कहा a की पावर 5x का बता दो आप, ठीक है। तो सुन लो ध्यान से, सुनते चलना। a की पावर 5x लिखा है मैंने। आगे चलते हैं और भी ले लेते हैं, a की पावर 2x+1 ले लेते हैं। तो ये 4 फंक्शन मैंने आपको ले लिए, और यहाँ इन सभी फलनों का आपको क्या निकालना है? dy/dx, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x निकालना है। चलो यहां निकालते हैं। इसका क्या होगा? साइन एक्स का क्या होगा?
बेटा किसी भी फंक्शन का आपको अवकलन तब तक करना है जब तक फंक्शन खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, खत्म जान से थोड़ी मारना है, यानी कि ईच एंड एवरी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपको निकालना है। चलो देखते हैं, तो साइन 2x का होता है कॉस 2x, और 2x का और करेंगे, 2x का और करेंगे, साइन का cos 2x हो गया, 2x का और करेंगे तो 2x का कितना होगा, 2x का, जी हाँ बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2, इसलिए आप इसको लिख सकते हो 2 cos 2x। फिजिक्स वाले ध्यान देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, मैथ वाले भी ध्यान देंगे। e की पावर 3x, e की पावर 3x का e की पावर 3x, 3x का भी तो करेंगे, तो 3x का कितना होगा 3, जी बिल्कुल, 2x का 2, 3x का 3, ये लगा दिया मैंने 3, तो 3e की पावर 3x। इसका भी करेंगे, a की पावर 5x, a की पावर x 5x का वही होगा a की पावर 5x इंटू लॉग a, जी बिल्कुल, a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a, और a की पावर 5x का a की पावर 5x इंटू लॉग a, ठीक है, a की पावर 5x का a की पावर 5x इंटू लॉग a, और इंटू सर 5x का तो किया ही नहीं, जी हाँ 5 भी आएगा, इसका मतलब है 5 a की पावर 5x इंटू लॉग a। बहुत छोटे छोटे डिफरेंशिएशन समझा रहा हूं, किस लिए, क्योंकि आपको सीखने हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सर ये क्या बवाल दे दिया आपने, नहीं डरना है बेटा, e की पावर x का बताया था, e की पावर x का e की पावर x एज इट इज रहता है, ऐसे इसका भी e की पावर 2x का e की पावर 2x प्लस 1। अब सर ये ऊपर जो है इसका भी तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 2x का होता है 1, और 1 ये वाला 1, इस वाले 1 का कितना होगा 0, बताया ना कांस्टेंट का अवकलन 0, बिल्कुल, 2 e की पावर 2x प्लस 1। तो छोटे छोटे क्वेश्चन सीखे नहीं सीखे कुछ। अब एक इंपॉर्टेंट रूल और बचा है बेटा, जिसे कहते हैं हम प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को ध्यान से सुन लो, है ना, क्या होता है डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल सुन लो ध्यान से। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा कि आपके दो फंक्शन, कोई कैसे भी फंक्शन हो सकते हैं, लॉगरिथमेटिक एल्जेब्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक हो सकता है, लॉगरिथमेटिक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई में दे दिए जाएं तो कैसे डेरिवेटिव निकालोगे, तो इसके लिए बताया जाता है प्रोडक्ट रूल। यहां मैंने एक फंक्शन दे दिया एक, और एक और फंक्शन दे दिया दूसरा, ठीक है। अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, u एंड v की फॉर्म में लिख लो। यहां पे u और v क्या है, तो u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, दोनों ही x के फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होते तो 0 हो जाता। यहाँ पे दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में दिए, दोनों ही x के फंक्शन है, और विद रेस्पेक्ट टू x हमको डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, ध्यान सुनना, गाड़ी वाला कंसेप्ट लगाना है इसमें। गाड़ी वाला कौन सा, पहला छोड़ दो, दूसरे वाले का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरा वाला छोड़ दो, पहले वाले का अवकलन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। समझते हो। अगर सिंपल भाषा में समझना है, मेरी भाषा में समझना है, तो ऐसे समझ लो, ऐसे कर लो कि आपको पहला वाला दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन है, उसमें लगाना है प्रोडक्ट रूल। कैसे लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, पहला छोड़ा दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे का छोड़ा पहले का अवकलन। मैं आपको इस पे एक एग्जांपल समझा दूं, फॉर्मूला ऊपर लिख रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपसे कहा कि एफ वाई इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान सुनना, एफ वाई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, इसमें आपको एक एल्जेब्रिक और एक ट्रिगोनोमेट्रिकल दो फंक्शंस दिए गए हैं, और दोनों का आपको विद रेस्पेक्ट टू एक्स अवकलन निकालना है। क्या निकालना है, देन dy ओवर dx, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो कैसे लगाएंगे, यहां लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी वाले लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कैसे करेंगे, y का करते हैं dy ओवर dx। कैसे करेंगे, ध्यान सुनना एक बार, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड फंक्शन, ओके। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो
तो x ऐसे ही रहने वाला है। साइन का डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos x प्लस, साइन का cos लिखा है ना, आगे चलते हैं। अब साइन x एज इट इज रहने वाला है, अब x का ही तो करेंगे और डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, अगर x का तो कितना आएगा 1। आपका आंसर हो गया x cos x प्लस साइन x स्वाहा। इस तरीके से आपको सवालों को फोड़ना है प्रोडक्ट रूल से। अगर प्रोडक्ट रूल, एक और चीज बता दूं इसमें थोड़ा सा एडवांस अगर आप इसको हटाओगे थोड़ा सा और समझ लो इसमें, है ना। कभी कभी क्या होता है कि 3 फंक्शन दिए होते हैं, 3 फंक्शन और मल्टीप्लाई में उसने दे दिया हमको, एक दिया फर्स्ट, एक और दे दिया सेकंड, एक और दे दिया थर्ड। इसमें क्या करना है आपको बेटा, इसमें करना है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को ऐसे ही रहने देंगे और अब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स थर्ड फंक्शन का, प्लस इस बार हम फर्स्ट वाले को और सेकंड थर्ड वाले को ऐसे ही रहने देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, सेकंड फंक्शन को, प्लस इस बार हम पहले वाले को दूसरे वाले को और तीसरे वाले को एज इट इज रहने देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। यानी कि किस तरीके से करना है, पहले दो को छोड़ो तीसरे वाले का, अब दूसरे वाले का करेंगे, पहले और तीसरे वाले को छोड़ देंगे, अब दूसरे और तीसरे वाले को छोड़ देंगे, पहले का दूसरे का तीसरे का, तीनों का एक एक बार हो जाना चाहिए, आपका आंसर बहुत आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन भी अप्लाई करें, अच्छा चलो कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा y इक्वल्स टू एफ y इक्वल्स टू एक्स ई की पावर x एंड साइन x। ओहो, 3 फंक्शन दे दिए, 3 फंक्शन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आराम से कर सकते हो बिना दिमाग लगाए, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैं करा चुका हूं। कैसे करेंगे, y का dy ओवर dx, देखो भाई साहब पहले वाले को और दूसरे वाले को छोड़ दिया, तीसरे वाले का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x किया हमने। अब इस बार हमने क्या किया, पहले वाले को और तीसरे वाले को छोड़ दिया, अब हम दूसरे वाले का करेंगे, बारी बारी से करेंगे, तीसरे वाले का दूसरे वाले का, अब करेंगे, अब हम छोड़ देंगे आपके दूसरे वाले को और तीसरे वाले को, अब किसका करेंगे, पहले वाले का, इनका कर दो, आंसर हो गया। देखो x ई की पावर x साइन का किया cos x प्लस अब x साइन x एज इट इज रहेगा और e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x प्लस ये e की पावर x इंटू साइन x एज इट इज रहेगा और x का हो जाएगा आपका 1, और यही आपका आंसर है। एक रूल और होता है जिसे हम कहते हैं डिवाइड रूल, उसको और समझ लो, बेसिक वीडियो आपकी खत्म, बहुत ही आसान भाषा में समझाइए, उसको और समझ लो डिवाइड रूल को। ठीक है, चलो समझते हैं डिवाइड रूल क्या होता है, आ जाओ डिवाइड रूल और देख लेते हैं। डिवाइड रूल, डिवाइड रूल क्या होता है, डिवाइड रूल होता है बेटा जिसमें आपको 2 फंक्शन दिए होंगे और दोनों फंक्शन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में गिवन होते हैं। ठीक है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। ठीक है, कैसे करेंगे समझ लो बेटा, नीचे वाले का कर दो स्क्वायर, नीचे वाले का कर दो स्क्वायर, नीचे वाला रहने वाला है एज इट इज, ऊपर वाले का कर देंगे डिफरेंशिएशन ऐसे, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दो और नीचे वाले का कर देंगे डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ द न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा एक और तरीके से लिखते हैं, हिंदी वाले कह रहे होंगे समझा दो सर, लो बेटा अंश और हर, समझ रहे हो ना, अंश और हर की फॉर्म में अगर आपको हो कोई भी फंक्शन, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा नीचे वाले का हर का कर देंगे वर्ग और हर रहेगा ऐसे ही, और अब अवकलन कर देंगे अंश का माइनस, अब अंश रहने वाला है ऐसे ही एज इट इज, और अब हम अवकलन करेंगे हर का ऊपर वाले का। सर क्वेश्चन तो समझा दो, बेटा क्वेश्चन समझ लो ध्यान से। जैसे मैंने आपसे कहा e की पावर x अपॉन x प्लस 1, देन आपको वही निकालना है डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, फंक्शन y का क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करना है। चलो करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का होता है dy ओवर dx, सेम लगाएंगे डिनोमिनेटर का एज इट इज हर का वर्ग, बेटा कर दो
एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो गया, ऊपर वाला रहेगा एज इट इज, ऊपर जाके ये वाला एज इट इज। अब ऊपर वाले का अवकलन करेंगे e की पावर x माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज रहेगा तो नीचे वाले का अवकलन करना होगा, और अवकलन करना है किसका, नीचे वाले x प्लस वन का। कर सकते हो आराम से, सीखो ध्यान से, ये तो एज इट इज, चलो e की पावर x का हो गया e की पावर x, ओके, e की पावर x एज इट इज है, इसका करेंगे तो इसका होगा बेटा x का 1, बताया मैंने आपको, और 1 का कितना हो गया इसका 0, और नीचे वाले x प्लस वन का स्क्वायर कर देंगे एज इट इज। अब देखना ऊपर से कॉमन आ रहा है e की पावर x, तो e की पावर x यहां आपका मिला x प्लस वन माइनस, यहां मिला ओनली 1, ठीक है, यहां हो गया x प्लस वन का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट, देन दिस इज द आंसर ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। आपका अवकलन खत्म हो गया, ठीक है। मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से आपको समझाया, बिल्कुल छोटे बच्चे यानी कि बहुत कमजोर छात्रों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से एक एक कंसेप्ट को समझेंगे। आगे मैं इसकी और बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन आपको ये बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लें, इसके अच्छे से फॉर्मूलों को लिख लें और याद कर लें, ठीक है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे। अब मिलते हैं आपको एक अगले धारावाहिक में नए एपिसोड के साथ, इसी एपिसोड के साथ, इसी का नया एपिसोड आपके साथ आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस तरीके से हम आपको पढ़ाते रहेंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हैव अ गुड डे। जय श्री श्याम।